हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जसविंदर। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के सामने बाय फेस आया हूँ। थोड़े सा बात करना चाह रहा था मार्केट के बारे में ही। देखो, एक चीज़ को समझो दोस्तों, ये अप डाउन्स आएंगे, यानी कि मार्केट 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर भी आएगा, पर उसको जाना कहाँ पर है? अपनी डेस्टिनी के ऊपर। और वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा हुआ है कि वो कहाँ पर है। तो उसके लिए विचलित नहीं होना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेवल्स मैं आप लोगों को सारे के सारे समझा चुका हूँ पहले ही। शायद हो सकता है कि कल मार्केट खुलने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना पाऊँ, मे बी रात को। शायद अगर मैं टाइम से बना पाया, आप लोगों के लिए फ्री हो पाया, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी इतनी बात समझ लेना कि न्यू हाई जो है अब 25,079 समथिंग नहीं लगेगा इस पूरे साल के अंदर। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर रहेगा 24,500 के अराउंड। सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके नीचे अगर हम देखें तो 256। हाँ, ये ज़रूर होगा दोस्तों, अभी जो पिक्चर है कि उसके अंदर उछल कूद जो है ये लगी रहेगी। ये इसको एक बार ये जो लास्ट लोज लगे हैं 24,080 के नीचे चला जाए मार्केट, अच्छे से 1 घंटे क्लोज ले ले, और फिर सबसे बेस्ट तो जो न्यू लो है उसको ले ले, और वो लेगा भी, ऐसा नहीं है। पर क्या है कि ये जो उछलना है ना, ज़्यादा ऊपर उछलने का जो खतरा है, थोड़ा सा खतरा नहीं बोल सकते आप इसको, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बना रहेगा तब तक। और उम्मीद है कि कल शायद, देखो सीपीआई डेटा भी आ चुके हैं, अब वो भी ठीक ठाक है, कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं। तो अगर डेटा के ऊपर ही मार्केट चलना होता तो भाई सीपीआई डेटा हमारा हिंदुस्तान का भी अच्छा है। अब आप देख लेना हाल कल क्या होगा, ठीक है। वो एक आध दिन के लिए थोड़ा सा ऊपर उठा कर रख सकते हैं, पर इस चीज़ को समझ के चलना कि इंट्राडे अलग चीज़ है और पोजिशनल व्यू अलग चीज़ है। और दिमाग में ये बना करके हमेशा रखो कि पोजिशनल अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए मंथली में ट्रेड करें। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो मंथली में ऑप्शंस में ट्रेड करें, और अपना व्यू जो है ना वो लंबा बना के चलें। ये नहीं कि मार्केट किस दिन 50 पॉइंट ऊपर चली गई, 100 पॉइंट ऊपर चली गई, चलो 500 पॉइंट ऊपर चली गई, बस आपकी बादशाह खुल जाए, भाई ये क्या हो गया, वो ये, तो वो सब कुछ तो इसका काम है। किसी दिन बेयर को खुश करेगा, किस दिन बुल्स को खुश करेगा। मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर इसका जो रियल जो मंजिल है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि मार्केट की नेक्स्ट मंजिल क्या है। अभी ये 24,500 से लेकर के 24,000 की बड़ी रेंज है। छोटी रेंज अगर हम देखें तो 24,000 से लेके 24,300, 24,200 के ऊपर भी सस्टेन करना। जो अभी जब तक हम 24,200 के ऊपर, 250 के ऊपर सस्टेन नहीं होंगे, नया मूव नहीं आएगा। बैंक निफ्टी के लिए 50,000 का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बुल्स के बारे में, ऊपर के बारे में मार्केट में सोचना, देखो फोर्स अगर इंट्राडे में कुछ रहेगा तो भाई वो हम 150 पॉइंट के लिए सोच सकते हैं, पर पोजिशनल के लिए आप लोगों को मैंने व्यू बता रखा है। पोजिशनल को इंट्राडे के साथ में मिक्स मत करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और 100 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे जाएगा, जो भी होगा उसमें सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन, देखो मार्केट, उसका रीज़न क्या है कि मार्केट जब बुलिश होती है तब भी वो एक तरफा ऊपर नहीं भागता है, बियरिश होती है वो एक जगह पे अटकेगा, और वहीं पे ही तो उसने गैदर करना है कि जितने भी बुलिश लोग होंगे सबको वहाँ पर बुलिश बनाना है भाई। अगर उसे नीचे जाना है तो सबको बुलिश बनाएगा। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, अगर मेरी लास्ट की 2-3 वीडियो के अंदर आपने समझी हो,
53,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी चल रहा था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर इसने इसकी लिक्विडिटी को क्लियर किया है और उसके बाद 53 के हाई के ऊपर अगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो मार्केट के अंदर क्या होगा। और आपने देखा कि वहाँ से क्लियर मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगी। दूसरा 25,000 भी 53,000 की तरह है एक साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। वहाँ पर क्या इस तरीके से जो मैंने बताया कि भाई ये 25,100 के पास में 78 के आसपास उसने हाई लगाया, तो आप समझिए 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दोनों नंबर 53,000 और 25,000 ये दोनों नंबर ही आने इस साल के अंदर मुश्किल है। कोई इतना बड़ा पॉजिटिव तो दोस्तों है नहीं जो इसको लेके चला जाएगा। और प्राइस एक्शन की बात करें तो उसके बेस के ऊपर मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं आपको। मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए थे। अगर पहले भी जब उसने 21,700 का लो लगाया था तब भी मैंने आप लोगों को 22,700 का लेवल दिया था। 22,700 के नीचे 21,700 तक वो चला गया था। तो आप सोचो कि भाई वो 1000 पॉइंट भी तो नीचे गया था, पर उस पॉइंट के नीचे सस्टेन नहीं हुआ था। इस वक्त ये 24,080 के नीचे 2 दिन लगातार इसने क्लोज किया है। वो बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। जो पीछे जो फॉल आया था वो ही जहां से रजिस्ट कर रहा था वो ही रजिस्टेंस पॉइंट 500 के पास में है, 400 के पास में है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला। और उसके जस्ट ऊपर 675, जो कि मुझे नहीं लगता कि लगने से वर्ड जो होता है ना लगना, ये बोलना ठीक नहीं होता, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई जितने भी सेलर्स हैं वो सेल में बने रहना। थोड़ा बहुत उछल कूद से डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये हमेशा एक्सपेक्टेड रखना कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए अपना जो है ना कुशन खाली रखना। और मैं ये बोलूँगा कि वीकली के अंदर गलती से भी कोई पोजीशन ना ले, क्योंकि देखो अब कल मार्केट ओपन होगा, कल जो काम होगा वो हो जाएगा। उसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी है। प्रीमियम डीके का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। कल भी जब मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए तो प्रीमियम डीके के बारे में मैंने कल जो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि भाई आप लोग अपनी पोजीशन जो है ना, वो जो मैंने मैसेज लिखा था भाई ऑप्शन सेलर का दिन है, वो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई जब इतना पकड़ समझ सकता है ना आदमी इंट्राडे के अंदर के मार्केट का मूव किधर की तरफ रहेगा, किधर की तरफ वो एक तरीके से दोनों तरफ से फंस गई थी मार्केट, ये शुरू से ही अगर समझ ले आदमी तो उससे बेस्ट दोस्तों कुछ नहीं होता है। तो वो मैंने मेरे से हो पाया उतना मैंने आप लोगों के लिए किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई मैंने 6 लाख कमाया, मैंने 50,000 कमाया। भाई मेरे को इस बात से कोई वो नहीं है, अच्छी बात है आपने पैसा कमाया, पर मैं उस वक्त इस चीज़ से भी डर जाता हूँ कि नेक्स्ट डे वो क्या करेंगे, कहीं वो 50 लाख का नुकसान तो नहीं कर लेंगे। मैं वो चीज़ सोचता हूँ, इसलिए मैंने वो मैसेज डाला कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये सोच करके कि आज ही हम 24,900 का 24,000 के नीचे मार्केट को देखेंगे, कहीं हम ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है और वो शॉर्ट करके बैठ जाए। समझ रहे मेरी बात को। मेरी तरफ से अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इंट्राडे को अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए पोजिशनल के अंदर। जब अगर आपसे इंट्राडे नहीं हो सकता है तो अगर रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कल पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट एक तरफा, दोस्तों हमेशा ध्यान रखना फ्राइडे को मार्केट हमेशा एक तरफा ही ट्रेड घूमता है हमेशा, और वो ही उम्मीद रहेगी कल। देखते हैं, लेट्स सी दोस्तों के शायद ऐसा हो जाए, श्योर नहीं हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।